नंबर 3 वाले लोगों की पर्सनैलिटी कैसी होती है? कैसे लोग होते हैं? मोहब्बत के मामलात में ये लोग जल्दी पड़ जाते हैं और जल्दबाजी में जब भी ये शादी वाला फैसला करते हैं तो इनकी शादी डिस्टर्ब रहती है। ईमानदार रहते हैं, चीट नहीं करते, धोखा नहीं देते। सामने वाला बंदा अगर इन्हें चीट कर जाए तो फिर उनसे ये बदला लेते हैं और अच्छा, इनका लिया हुआ बदला जमाना याद रखता है। अब इनको नज़र इज़ीली लग सकती बहुत है। जल्दी इनसे लोग ना नज़र और हसद का शिकार हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इनको अमीर पैदा किया है, यानी ये गरीब भी पैदा होते हैं ना तो ये मरने से पहले अमीर ज़रूर बन जाते हैं। नंबर 4 और नंबर 8 का मकान लेते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं तो इनका नुकसान होगा। और नंबर 4 और नंबर 8 के लोगों के साथ इनका पार्टनरशिप हो जाती है तो वो पार्टनरशिप इनकी ब्रेक होगी, इनको नुकसान होगा। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ कल्बे आज़म मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि नंबर 3 की स्पेशलिटीज़ क्या हैं, नंबर 3 वालों को कौन से फील्ड में जाना चाहिए और नंबर 3 को किन लोगों से इज्तनाब करना चाहिए। ये सब जानने के लिए आज का एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, आज हम लोग बात करेंगे नंबर 3 की। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि नंबर 3 किन नंबर्स को मिला के और नंबर 3 बनते हैं, मतलब कौन सी वो स्पेसिफिक डेट्स होती हैं या नंबर्स होते हैं जो नंबर 3 बनते हैं, और नंबर 3 वाले लोगों की पर्सनैलिटी कैसी होती है, कैसे लोग होते हैं ये? ठीक है। नंबर 3 जो है, ये एक तो जुपिटर का नंबर है। ओके। जो लोग भी किसी भी महीने की हम्म। 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा होते हैं, हम्म। इनका लकी नंबर 3 होता है। इसी तरह कुछ लोग अपने मुकम्मल डेट ऑफ बर्थ को जब ऐड करते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ तो कुछ और होती है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ को जब मुकम्मल जमा करने से एक नंबर निकल के आता है, हम्म। तो अगर वो 3 निकल के आता है, यानी 5 जून 2026 किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है, हम्म। तो इस डेट ऑफ बर्थ को हम जब टोटल जमा करेंगे तो नंबर 3 निकल के ओके। आएगा। सो ये 3 तरीके हैं नंबर निकालने के। ठीक एक है। तरीका नाम के अकॉर्डिंग है। ओके। मिसाल के तौर पे किसी बच्चे का नाम है असद, तो ओके। अबजद कमरी के अकॉर्डिंग हम उसके जब नंबर निकालेंगे तो वो एक नंबर निकल के आएगा। तो अबजद ऑलराइट। कमरी के मैं लास्ट पॉडकास्ट में भी शेयर किया था, इसमें भी शेयर कर दूंगा। नाम के अकॉर्डिंग जो नंबर होते हैं वो भी हम्म। उतने ही आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर इम्पेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं जितना आपकी डेट ऑफ बर्थ का इनिशियल, यानी आप किसी भी महीने की 12 तारीख को हम्म। जब पैदा हुए हैं तो 1+2 = 3 बनता है। ओके। 21 तारीख को पैदा हुए हैं तो 2+1 = 3। 3। सो इसी तरह डेट ऑफ बर्थ को टोटल जमा करने से हम्म। जो नंबर 3 बनता है और जो नाम का नंबर 3 आता है, ये सारा जुपिटर के अंडर आता है और जुपिटर को गुरु कहा जाता है, यानी उस्ताद। और ओके। इन लोगों के बारे में एक बात कही जाती है कि ये सबकी इस्लाह करते हैं, ये हम्म। ज़माने के उस्ताद हैं। और ये ओके। बात गलत नहीं है। जुपिटर कायनात में वो सैयारा है जिसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, सबसे ज़्यादा ठीक है। एनर्जी है। ये वो प्लेनेट है जिसके 61 चाँद हैं और हमारी ज़मीन का सिर्फ़ 1 चाँद है। तो ओके। आप यहाँ से हिसाब लगा लें कि इसका हुजम कितना ज़्यादा है, कितना बड़ा है। सो ठीक। नंबर 3 के जो लोग हैं, इनके अंदर जो जुपिटर की एनर्जीज़ पाई जाती हैं, वो हम्म। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और वो नंबर 3 के लोगों के अंदर दिखाई भी देती हैं। ठीक है, ये जैसे कि? जैसे कि ये आपको 30 की एज के फौरी बाद जो है, ये हेल्दी होना शुरू हो जाएँगे। ओके। ये जिस जगह पे, जिस डोमेन में भी होते हैं, वहाँ पे ये फैलते चले जाते हैं। दौलत इनके पास आती है, तो वो फैलती चली जाती है। ये किसी ओहदे पे मौजूद हैं या कोई कारोबार कर रहे हैं, तो वो कारोबार इनका इंक्रीज़ होता चला जाता है। हुँ। सो जुपिटर की एनर्जी इनको हमेशा फ़ायदा देती है। अगर ये उस्ताद हैं, तो या स्टूडेंट हैं, तो ये हमेशा पढ़ते रहेंगे। ठीक है। उस्ताद हैं, तो इनके पास स्टूडेंट्स की लाइन लगी रहेगी हुँ। और ये साथ ही साथ पढ़ा भी रहे हैं और साथ कुछ नया सीख भी रहे होंगे। सो ऑलराइट। जुपिटर का जो नंबर है, ये तमाम नंबर में सबसे अच्छा नंबर समझा जाता है। ओके। जी। ठीक है, मतलब अब ये मोस्ट पावरफुल नंबर भी कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल, इसे मोस्ट पावरफुल नंबर भी कहा जाता है, मोस्ट लकी नंबर भी कहा जाता है। ऑलराइट। जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं, हुँ। रूहानी लोग हैं या अच्छी जगहों पे मौजूद हैं, जो गाइड कर रहे हैं, हुँ, हुँ। या लोग इनके पास काउंसलिंग के लिए जाते हैं, उनका मोस्टली लोगों का नंबर आपको 3 मिलेगा। क्योंकि ऑलराइट। इन्होंने मुआशरे की इस्लाह का बेड़ा उठाया होता है। हुँ, हुँ। इन्होंने लोगों को गाइड करना होता है, टीच करना होता है कि आप ये काम कर लें, आप फलाँ कर लें, आप फलाँ कर लें, आप इस चीज़ से बाज़ आ जाएँ। तो ये बिल्कुल परफेक्ट निशानदेही करके अगले बंदे को
बता रहे होते हैं, और ठीक है। अगला बंदा अगर इनकी बात मान ले तो अगले बंदे को फ़ायदा ज़रूर होता है। ऑलराइट, तो जी। इनका नेचर कैसा होता है? नेचर के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये बहुत अच्छे होते हैं, हम्म। क्योंकि ये पढ़े लिखे होते हैं और हमेशा इनको कुछ ना कुछ नया सीखने और लोगों को आगे डिलीवर करने की रहती है। यानी जो ठीक है। भी इन्होंने सीखा है वो दूसरों को ज़रूर सिखाना है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि इनके पास उस चीज़ का नॉलेज नहीं भी होता, लेकिन आप उस चीज़ से मुतल्लक इन्हें कहते हैं कि क्या आप ये कर लेंगे? तो ये कहते हैं कि हाँ, मैं ये काम कर लूँगा। इस तरह के ये नेचर के मालिक होते हैं। ऑलराइट, तो क्या ये सेंसिटिव या जज्बाती इस तरह के नेचर के होते हैं साथ में? हाँ, बिल्कुल ये सेंसिटिव भी होते हैं और इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ ओके। जाता है। हम्म। इनके अंदर ना कंट्रोलिंग नेचर नहीं, अगर कोई इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो इन्हें फौरी तौर पे गुस्सा आ जाएगा, और ये किसी के मतहत रह के ना तो काम कर सकते हम्म। हैं, ना ही ये किसी का ऑर्डर मानेंगे। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कहीं पे जॉब कर रहे होंगे, अगर कहीं पे मौजूद भी हैं किसी मजबूरी के तहत और उनका नंबर 3 है, लकी नंबर 3 है, हम्म। तो वो कोशिश करेंगे किसी ना किसी तरह से यहाँ से जान छूट जाए ओके। और वहाँ से निकल के खुद लीड करें, या जहाँ पे भी मौजूद होते हैं तो लीडरशिप की क्वालिटीज़ के साथ ये हम्म। आगे आ जाते हैं, ठीक है। और फिर ये हुक्म देना पसंद करते हैं, लोगों से अच्छे तरीके से काम करवाना पसंद करते हैं, बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं। सो ओके। इनके अंदर अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतें और सिफ़ात रखी होती हैं। ऑलराइट, तो जी। अगर हम लोग डिसीजन मेकिंग की बात करें तो उनमें डिसीजन लेने की कितनी पावर होती है? इनके अंदर डिसीज़न लेने की जो खुद से कंपैटिबिलिटी ले है, सकते हैं या कंफ्यूज रहते हैं? नहीं, इनके अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी हुई है कि ये जो फ़ैसला करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। जो ओके। सोचते हैं उसके हम्म। बारे में इनके पास पहले से ही कुछ ना कुछ नॉलेज होता है। अपने तजुर्बे की बुनियाद पे ये बाज़ दफ़ा हम्म। वो एक्सपीरियंस कर लेते हैं चीज़ों को, या वो डिसीज़न ले लेते हैं। लेकिन ये डिसीज़न टेकिंग वाले होते हैं। यानी ये ऐसा नहीं होता कि किसी चीज़ का फ़ैसला करना है और ये सोचेंगे, लोगों से मशवरा करेंगे, बहुत कम ऐसा होता है। जो इन्होंने सोच लिया वैसा ये कर गुज़रते हैं, और बाज़ ऑलराइट। दफ़ा ये अपने डिसीज़न्स की वजह से नुकसान कर लेते हैं, क्योंकि जल्दबाज़ फ़ितरत है ना, तो जल्दबाज़ी की वजह से हम्म। ये फिर नुकसान कर लेते हैं। जी। ठीक है। सर, अभी आपने बात की थी कि रूहानियत की तरफ थोड़ा इनका ज़्यादा रुझान होता है। तो ये मतलब इसी से रिलेटेड मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि स्पिरिचुअली इनके कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनका कितना बिलीफ होता है? तमाम नंबर्स में जो हुँ। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, वो यही लोग होते हैं। ठीक है। स्पिरिचुअली तौर पे भी, रूहानी तौर पे भी। चूँकि मैंने पहले अर्ज़ किया कि हुँ। इनका काम है सबकी इस्लाह करना। इनके पास दुनिया के तमाम उलूम का थोड़ा-थोड़ा नॉलेज ज़रूर होगा। स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो हुँ। स्पिरिचुअल भी ये होंगे और बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये स्पिरिचुअलिटी को लेके चलेंगे और दुनियादारी को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। ये जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को साथ लेके चलते हैं, वहाँ पे दुनियादारी को भी देखते हैं हुँ। और लॉजिक के साथ चीज़ों को कबूल करते हैं। ऐसा नहीं है कि अंधी तकलीद के कायल होते हैं, अंधी तकलीद के ये लोग कायल नहीं होते, ठीक है? ठीक है। समझदारी के साथ ये लोग फैसला करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में ये आला मुकाम पे ज़रूर जाते हैं, और इसलिए जाते हैं कि ये अपने नॉलेज की बुनियाद पे और चीज़ों को परख के, समझ के फिर आगे लेके जाते हैं। जी। ठीक है, और अगर इसी तरह हम लोग काम की बात करें, कोई भी काम करना हो तो ये शॉर्टकट वाला रास्ता ज़्यादा अपनाने में सही रहते हैं या इनको स्ट्रगल करना पड़ता है थोड़ा? देखिए, नंबर 3 के लोगों ना बहुत कम स्ट्रगल करना पड़ती है। ओके। ये शॉर्टकट रास्ते अपनाते हैं, लेकिन जब भी ये शॉर्टकट रास्ते हुँ, अपनाते हैं ना, हुँ। इन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। ओके। लेकिन अल्लाह ताला ने इनके अंदर ये सिफ़त रखती रखी हुई है कि जिस काम में भी हाथ डालते हैं, उस काम में इन्हें कामयाबी ज़रूर मिलती है, ठीक और है। जल्दी कामयाबी मिल जाती है बाकी लोगों की निस्बत। ठीक है। जी। ठीक है, और ये लॉयल नंबर इसको माना जाएगा या नहीं? लॉयल्टी में कितना अ, मोहब्बत के मामलात में ये लोग जल्दी पड़ जाते हैं, ठीक है। और जल्दबाज़ी में जब भी ये शादी वाला फ़ैसला करते हुँ, हैं, हुँ। तो इनकी शादी डिस्टर्ब रहती है या इन्हें हुँ, उसमें हुँ, हुँ। परेशानी का सामना करना ठीक पड़ता है। है। जहाँ तक बात लॉयल्टी की है, तो ये जिस ताल्लुक़ में भी रहते हैं, हुँ। ईमानदार रहते हैं, चीट नहीं करते, धोखा नहीं देते, ठीक है। तो ये ईमानदारी तो इनके अंदर मौजूद रहती है। हुँ। ये असूल व ज़वाबित को नहीं तोड़ते, कानून और कायदे के कायल रहते हैं, और ऑलराइट। समझदारी के साथ अपने रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करते हैं। एट द एंड सामने वाला बंदा अगर इन्हें चीट कर जाए तो हुँ। फिर उनसे ये बदला लेते हैं, और अच्छा। इनका लिया हुआ बदला ज़माना याद रखता है। जी। ऑलराइट, मतलब इनको रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल करनी पड़ती है? उनको बहुत कम ठीक रखने के लिए ज़्यादा एफर्ट पुट करते हैं ये?
देखिए, रिलेशनशिप के जहाँ मामलात की बात है हुँ, ना, अगर तो इनकी अपने कंपैटिबल नंबर के साथ रिलेशन बन जाता है तो बहुत अच्छा रहता हुँ, है। हुँ। लेकिन दूसरे लोगों के साथ अगर रिलेशन बनता है ना, तो इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ओके। अब यहाँ पे मैंने एक बात डिस्कस की कि ये किसी के मतहत रह के काम करना पसंद नहीं करते। इसी तरह ये बहुत कम किसी के हुक्म को भी मानते हैं। रिलेशनशिप में जब कोई इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश हुँ, हुँ। करेगा, तो ये लोग डिस्टर्ब हो जाते तो हैं और जल्दी फिर उस ताल्लुक से निकल भी जाते हैं, भाग जाते हैं, ठीक है। दूर हो जाते हैं। अगर आपका ताल्लुक 3 वालों से है या आपका ताल्लुक 3 से है, तो कोई भी आपको कंट्रोल करेगा या आप किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो फिर वो ताल्लुक आपका जल्दी वाइंड तो अप हो इनका जाएगा। कंपैटिबल नंबर कौन-सा होता है? इनकी 3 वालों के साथ अच्छी बनती है, हुँ, उसके बाद 5 वालों के साथ अच्छी बनती है, 9 वाले लोगों के साथ भी इनकी अच्छी बन जाती है। ठीक है। नहीं बनती तो 4 वालों के साथ नहीं बनती, यानी राहु के नंबर के साथ नहीं बनती, फिर सैटर्न के साथ नहीं बनती। हुँ, सम टाइम नंबर 6 वालों के साथ बन जाती है और सम हुँ। टाइम नंबर 6 वालों के साथ नहीं बनती। ये देखा जाता है कि उसका जो बाकी जो डेट ऑफ बर्थ में हुँ, नंबर हैं, हुँ। वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है। जी। तो अगर उसका खुद का अगर एक इंसान है उसका नंबर 3 बन रहा है या फिर 7 बन रहा है, साथ में एक साथ बन रहा है। आपने आई गेस कहा 7 के साथ नहीं बनती? 7 के साथ इनकी कम ही बनती है, ठीक है। 4 के साथ बिल्कुल नहीं हुँ, बनती, हुँ। 8 के साथ भी बिल्कुल नहीं और बनती। अगर एक ही इंसान का नंबर ये बन जाए 3-4 या 3-7 तो यस। फिर? हाँ, बिल्कुल 3 इनिशियल होगा फाइनल, यानी हुँ, हुँ। अ, ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर एक में से 3 आ गया और दूसरा 4 आ गया, तो फिर हुँ, इनकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर हमेशा क्लैश रहेंगे। ओके। इनका अपने साथ ही क्लैश चलता रहेगा और इनको अपनी समझ नहीं आएगी। हुँ, हुँ। कभी ये सही फैसला करेंगे और अगले ही लम्हे किसी बात को लेके कन्फ्यूज़ हो जाएँगे और फिर कोई गलत फैसला करके अपना नुकसान कर लेंगे। यानी इमोशनली तौर पे ये लोग फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे और नुकसान करते जाएँगे। अच्छा। नुकसान ये किस चीज़ का करते हैं? नंबर 3 आ गया और नंबर 4 आ गया, या नंबर 3 वाले जो सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं ना, वो अपने हुँ, पैसे का नुकसान करते हैं। अच्छा। पैसा कमाते ज़रूर हैं, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आता इनके हुँ, पास। अल्लाह ताला ने इनको अमीर पैदा किया है, यानी हुँ, ये गरीब भी पैदा होते हैं ना, तो ये मरने से पहले अमीर ज़रूर बन जाते हैं, ये ओके। बात तो तय है। लेकिन पैसा जोड़ नहीं पाते। जोड़ क्यों नहीं पाते कि जैसे-जैसे इन्होंने पैसा कमाना स्टार्ट किया है, हुँ, वैसे-वैसे इनके अखराजात बढ़ते जाते हैं। इनकी ज़रूरियात या इनकी ख़्वाहिशात जो हैं, वो बढ़ती चली जाती हैं। नंबर 3 के लोग आपको बहुत कम जो हैं, वो अमीर मिलेंगे। क्यों वो अमीर नहीं होते? वजह सिर्फ़ यही है कि कभी उन्होंने अच्छा आईफ़ोन लेना है, हुँ, गाड़ी लेनी है, प्रॉपर्टी लेनी है। हाँ, प्रॉपर्टी के ऊपर जब भी ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्हें फ़ायदा ज़रूर होता है। लेकिन ये पैसा एसेट्स की सूरत में ज़रूर अपने हुँ, पास सेव कर लेते हैं। यानी प्रॉपर्टी ले ली, वो सेव हो गया। मोबाइल ले लिया, वो सेव हो गया, या किसी और जगह पे हुँ। इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो सेव हो गया। अदरवाइज़ अगर आप इनके पास कहें कि बैंक में पैसे हों, तो वो इनके पास बहुत कम रहते हैं। ऑलराइट। और अगर इसी तरह हम लोग काम के सिलसिले में बात करें, तो इनको बिज़नेस वाली साइड पे जाना चाहिए या इनको जॉब करनी चाहिए? जॉब में ये बहुत कम रह पाते हैं। ओके, बचपन से ही इनके अंदर ये ख्वाहिश मौजूद रहती है कि मैंने बड़े होके अपना काम स्टार्ट अपना करना काम है। करना है, बिज़नेस ओके, करना है, और जब भी ये बिज़नेस करते हैं उसमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। हुँ, हाँ, जहाँ पे जॉब के मामलात हैं, 2-3 डिपार्टमेंट हैं, अगर वहाँ पे ये लोग चले जाएँ, तो ज़रूर कामयाब होते हैं और अच्छा कामयाब होते हैं। जहाँ पे भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के काम होंगे, हुँ, वो बैंक हैं, वो बैंक से जुड़े या फाइनेंस से जुड़े जो डिपार्टमेंट्स हैं, अकाउंट्स के हुँ, डिपार्टमेंट्स हैं, हुँ, वहाँ पे चले जाते हैं, तो ये ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा टीचिंग से जुड़े प्रोफ़ेशन में चले जाएँ, तो वहाँ हुँ, पे ये अच्छे रहते हैं, मतलब चीज़ों को लेके चलते रहते हैं। इससे हट के किसी और डिपार्टमेंट में चले जाएँगे, तो इनके लिए वहाँ पे जॉब करना बहुत मुश्किल होगा। फिर ये कहेंगे कि मैं यहाँ से निकलूँ और अपना काम करूँ। हुँ, जब ये किसी चीज़ को थोड़ा-सा भी सीख के शुरू कर लेते हैं और फिर उसी के ऊपर वक़्त लगाते हैं ना, तो ये कामयाब ज़रूर हो जाते हैं और बहुत जल्दी ऑलराइट। कामयाब होते हैं। हुँ, जिन लोगों के भी आपने चेन्स देखी होंगी, फूड चेन है, हुँ, मल्टीपल दुकानें हैं या फैक्ट्रियाँ हैं बहुत ज़्यादा, उन लोगों को 3 नंबर का या तो सपोर्ट मिल रहा होगा या उनका अपना 3 नंबर होगा। ठीक है। और जी। अल्फ़ाबेट्स कौन से इनके लिए लकी होंगे? अल्फ़ाबेट की बात करें, जिन लोगों के नाम का भी पहला हर्फ फ़े या एफ़ से शुरू होता हुँ, है, हुँ, एम यानी मीम से शुरू होता है, या हुँ, अलिफ, लाम और आइन यानी ए से शुरू होता है, तो वो लोग इन लोगों के लिए लकी रहते हैं, या ये अपना ऑलराइट। नाम इनके अकॉर्डिंग रखते हैं, तो तब भी इनके लिए वो लकी रहता है। जी। ठीक है। और इनको कलर्स कौन से सूट करेंगे? कौन से कलर से इनको पॉज़िटिव एनर्जीज़ मिलेंगे और कौन से कलर्स इनको अवॉइड करने चाहिए जिनसे इनको नेगेटिव एनर्जीज़ मिल सकती हैं? कलर्स की जब हम बात करते हैं ना, तो इनका हाकिम सारा जुपिटर है हुँ, हुँ। और जुपिटर को येलो कलर के साथ रिलेट किया जाता है, ओके। तो येलो कलर इनके लिए लकी रहने वाला है। ब्लू कलर इनके लिए
लकी रहेगा, हम्म। लेकिन इनके लिए ब्लैक और रेड कलर अनलकी रहते हैं। ओके। जब भी इन्होंने किसी नए कारोबार का या काम का शुरुआत करनी है, हम्म। किसी जगह पे इंटरव्यू देने जाना है, तो ये कोशिश करें ब्लू कलर को वेयर करें ठीक या है। येलो का शेड वेयर करके जाएं, तो हम्म। इन्हें उस काम में कामयाबी लाजमी मिलेगी। ठीक है। या फिर अगर ये किसी भी महीने की 3, 12, हम्म। 21 या 30 तारीख को किसी भी नए काम की शुरुआत करते हैं, तो इन्हें उस काम में कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो इनके लिए लकी डे कौन सा होगा? लकी दिन की बात करें तो जुमेरात इनका लकी दिन है, लेकिन हम्म। साथ संडे का दिन और मंडे का दिन भी इनके लिए लकी रह जाता है। मोस्ट ऑफ ऑलराइट। द टाइम फ्राइडे का दिन भी इनके लिए लकी रहता है, हम्म। लेकिन हफ्ते का दिन इनके लिए हमेशा अनलकी रहता है और बाज़ दफ़ा ओके। फ्राइडे भी इन लोगों के लिए अनलकी रहता है। हम्म। इनके जो रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी ना, वो फ्राइडे के दिन या सैटरडे के दिन आएंगे। हम्म। तो इन्हें इन डेज़ में अपने जज्बात पे, अपने गुस्से पे, अपने इमोशंस के ऊपर काबू कंट्रोल रखना रखना चाहिए, चाहिए, ठीक है। लड़ाई झगड़े से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनका लकी नंबर 3 है और हम्म। हाकिम सारा जुपिटर है। जुपिटर वाले लोग चूंकि नॉलेजेबल होते हैं, तो ये समझते हैं कि मैं ठीक हूँ, हर जगह पे मैं ठीक हूँ। हम्म। किसी को मशवरा दे रहे हैं, उसने बात नहीं मानी तो इनको गुस्सा आ जाएगा। तो इसलिए भी इन्हें अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो जाती है। सो ठीक अपने है। गुस्से के ऊपर जब भी ये लोग कंट्रोल करते हैं हम्म। और फिर फैसला करते हैं और समझदारी के साथ फैसला करते हैं, तो ये लोग ज़रूर कामयाब होते हैं। और अगर हम लोग ईयरली बात करें तो कौन सा साल इनके लिए बेहतरीन होगा, और पिछले कौन से साल इनके लिए बेहतरीन रहे हैं या अनलकी रहे हैं? अ, हम लकी ईयर्स की बात करें तो हम्म। जो भी साल नंबर 3 के ऊपर आता है वो इनके लिए लकी रहा। जैसे 2001, 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 नंबर 3 पे आ रहा था, वो इन लोगों के लिए लकी साल था। उसके बाद 2010 इन लोगों के लिए लकी था। 2 प्लस हम्म। 0 प्लस 1 प्लस 0 अगेन नंबर 3 आया, तो वो हम्म। इनके लिए लकी रहा। उसके बाद 2019 इनके लिए लकी था। अब जितने भी नंबर 3 के लोग हैं, 3, 12, 21 या 30 हम्म। तारीख वाले लोग, उनके लिए 2019 में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि 2019 का भी नंबर 3 बनता है। 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 9, तो हम्म। इज इक्वल टू 12 बनता है। 1 प्लस 2 ओके। अगेन ऐड करेंगे तो नंबर 3 बन जाएगा। ऑल तो राइट। इनके लिए 2019 अच्छा रहा है। अब आगे जो है आने वाले सालों में हम्म। 2028 हम्म। इनके लिए अच्छा रहेगा। 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 8 इज इक्वल हम्म। टू अगेन 12 बनेगा और फिर अगेन 3 बन जाएगा। तो ये साल इनके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद 2037 इन लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अब यहाँ हम्म। पे एक और चीज़ है, साल तो ये अच्छा रहेगा, यहाँ पे तारीखें कौन सी अच्छी रहेंगी। जी। 3, 12, 21 और 30 तारीख तो किसी भी महीने की आएगी, वो तो हम्म। इनके लिए अच्छी रहेगी ही रहेगी। लेकिन अगर कोई भी तारीख नंबर 3 के ऊपर आ जाती है, यानी तारीख, महीना और हम्म। साल, हम्म। इनको जमा करने से वो नंबर 3 के ऊपर आ जाता है, तो वो इनके लिए लकी रहेगा। कैसे? ओके। मिसाल के तौर पे 5 जून 2026 है, हमने हम्म। इसको जमा करते हैं तो नंबर 3 आ जाएगा। हम्म। हालांकि इसमें नंबर 3 का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। 5 महीने की तारीख है, जून छठा महीना है, हम्म। 2026। 2026 का लकी नंबर 1 बनेगा, जून का नंबर अगेन 6 बनेगा और नंबर 5 का चूंकि 5 इनिशियल डेट है, हम्म। तो 5 प्लस 6 जून का 6 प्लस 2026 का नंबर जो एक बनेगा, अगेन ये 12 बन जाएगा। तो ठीक है। अगेन ये 3 नंबर आ जाएगा। इसी तरह किसी भी महीने की जो डेट को हम जब टोटल जमा करते हैं, तारीख, मंथ और साल को जमा करते हैं, और वो नंबर 3 पे आता है, तो वो दिन, वो तारीख भी इन लोगों के लिए लकी रहेगी। उस दिन कोई भी फैसला करना है, कोई भी हम्म। एंगेजमेंट का डे रखना है, डिसाइड करना है, या कहीं पे ट्रैवल करना है, कोई डील करनी है, प्रॉपर्टी बाय करनी है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो इन लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ऑल लेकिन इन राइट। लोगों को जिन चीज़ों से मना किया अवॉइड जाता है ना, करना चाहिए। अवॉइड किया जाता है, हम्म। वो है क्रिप्टो वगैरह। ओके। क्रिप्टो के मामलात में ये लोग अक्सर लॉस कर देते हैं। अलबत्ता डिजिटल बट कोई आपने कहा था कि फाइनेंस में ये सही रहेंगे, अगर फाइन बैंकिंग वाली साइड पे जाएंगे तो वो तो सिमिलर नहीं हो जाएगा थोड़ा सा क्रिप्टो वहाँ बेस से? पे क्रिप्टो रिस्क के मामलात होते हैं। जहाँ ओके। पे मैनेजमेंट है, फाइनेंस की मैनेजमेंट है, बैंक में जाएँगे वहाँ पे हम्म। एम्प्लॉयी हैं, वहाँ हम्म। पे इन लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि ठीक है। इन्होंने फाइनेंस को वहाँ पे मैनेज करना है। क्रिप्टो एक डिफरेंट चीज़ है। हम्म। क्रिप्टो में ट्रेड होती है और ट्रेडिंग के मामलात बाज़ दफ़ा इन्हें फ़ायदा देते हैं, लेकिन डिजिटल जो ट्रेडिंग होती है, जैसे हम्म। क्रिप्टो है, ये इन लोगों के लिए ठीक नहीं रहती और हमेशा ये लोग वहाँ पे बड़ा नुकसान करते हैं। ऑल राइट। जो भी इनके पास जमा पूँजी होती है, इन्हें अमीर बनने का जल्दी शौक भी होता है और ये जल्दी अमीर बन भी जाते हैं, लेकिन हम्म। एसेट्स की सूरत में लाखों रुपए भी कमाएंगे तो इनके पास ना एट द एंड बचते बहुत कम ही हैं। ठीक है। उसकी एक शायद वजह ये भी है कि
जो इनके दोस्त अहबाब हैं वो इनसे हुँ, कर्ज ले लेते हैं और ये उनको दे भी देते हैं। इनके अंदर इनकार करने की जो कुव्वत होती है ना वो बहुत कम होती है। मैं ये कहता ऑलराइट। हूँ उन लोगों को जो भी मेरे पास आता है, मैं मशवरा ज़रूर देता हूँ कि यार अगर आपके पास हैं और आप नहीं हुँ, देना चाहते तो आप उसे ना दें। वजह ये है कि जब आप दे देंगे तो फिर आप मेंटली तौर पे भी हुँ, डिस्टर्ब होंगे और आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब होगी। और जो जब इनकी हेल्थ डिस्टर्ब होती है तो सबसे पहले इनको पेट से जुड़े मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। ओके। स्टमक इनका डिस्टर्ब हो जाता है, फैटी लिवर से जुड़े इन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा मसाइल रहेंगे। हुँ, और फिर ये खाने-पीने का भी ख़्याल नहीं रखते, खाने-पीने का ख़्याल इस तरह से नहीं रखते, खाते हैं और हुँ, बैठ जाते हैं और इनको बैठ के काम करना पसंद होता है। ज़्यादा हुँ, हलचल जब ये नहीं करते तो फिर इनके साथ हेल्थ इश्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। सो फाइनेंस के मामलात में ये क्रिप्टो वगैरह से दूर रहें। अपने फाइनेंस को मैनेज अच्छे तरीके से करें क्योंकि ये हुँ, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। किसी को कर्ज़ वगैरह ना दें, जब भी ये कर्ज़ देंगे तो इनके लिए मसला या प्रॉब्लम आएगी। वजह ये भी रहेगी कि इनको वो दिया हुआ पैसा वापस हुँ, नहीं मिलेगा और ठीक ये है। हमेशा लोगों को कर्ज़ देते हैं, अगर नहीं देते तो फिर ये किसी से लेते हैं और फिर उसी टेंशन में रहते हैं कि यार मैंने किस तरह से ये इस कर्ज़ को उतारना है। और ऑलराइट। बाज़ दफ़ा इनको कर्ज़ की ज़रूरत नहीं भी होती, ये तब हुँ, भी कर्ज़ ले लेते हैं, लेकिन इन्हें कर्ज़ नहीं लेना चाहिए। जब भी ये ठीक कर्ज़ है। लेंगे, ये मेंटली तौर पे डिस्टर्ब ज़रूर हुँ, होंगे हुँ, या इनके करियर में कहीं न कहीं ब्रेक ज़रूर आएगी। ऑलराइट। जी। मतलब एक तो इनको क्रिप्टो वाली जो साइड है उससे अवॉइड करना चाहिए, दूसरा इनको सेहत का ख़ास तौर पर हाँ, ख़्याल बिल्कुल, रखना इनको चाहिए। सेहत का ख़्याल भी रखना चाहिए, खाने के बाद इन्हें वॉक हुँ, लाज़मी हुँ, करनी चाहिए और ये कोशिश करें कि रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज़ या वॉक लाज़मी करें। ठीक है। क्योंकि इनका वजूद जो है अगेन एंड अगेन हुँ, ऊपर इनका वज़न जाता है और बाद में ये अपने वज़न को रिड्यूस करने की बहुत ज़्यादा हुँ, कोशिश करते हैं। रिसेंटली आपने बिलावल भुट्टो को देखा होगा। हुँ। बिलावल भुट्टो का वज़न बहुत ज़्यादा जी, हो गया था, जी। उन्होंने कैसे तेज़ी से अपना रिहैब में जाके अपना वज़न कम किया। उनका हाँ नंबर जी। 3 बनता है। उनकी ओके। वालदा का बेनज़ीर साहिबा का भी नंबर 3 था। हुँ, अब नंबर 3 के जो लोग हैं जैसे ही ये 30 को क्रॉस करते हैं, 30 साल की एज को पहुँचते हैं, हुँ। तो इनका वज़न बहुत तेज़ी के साथ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा। फिर इन्हें वो वज़न कम करना होता है, अगेन इनका वज़न बढ़ जाता है। हुँ, तो हुँ, ये सारी उम्र इनके साथ मामला चलता रहता है। लेकिन अगर ये अपने फैटी लिवर का ख़्याल रख हुँ। लें, अपने स्टमक का ख़्याल रख लें, अपने जिगर का ख़्याल रख लें, तो खाने-पीने का थोड़ा-सा ख़्याल रखें, सेहत का ख़्याल रखें और रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज़ करते रहें, तो ये फ़िज़िकली तौर पे फिट रहते हैं ठीक और है। मज़बूत असाब के ये लोग मालिक होते हैं। ऑलराइट। जी। तो नंबर 3 वालों की वीकनेस क्या हो सकती है? कमज़ोरियों की बात करें ना तो एक मेन कमज़ोरी इनकी ये है कि पैसे को कंट्रोल नहीं करते। ओके। पैसा फ़ुज़ूल ख़र्ची में बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं। ज़रूरत नहीं भी है तो तब भी जाके ये शॉपिंग कर लेंगे और जब शॉपिंग करेंगे तो पैसा इनका वहाँ पे ज़ाया हुँ, हो जाएगा। फिर ये दोस्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फिर ये ज़िद्दी हैं, हुँ, जल्दी किसी की बात नहीं मानते, कोई इनके ऊपर कोई बात अप्लाई करता है तो इनको गुस्सा आता है। रिलेशनशिप के मामलात में मनमानी करना चाहते हैं, हुँ, अपनी हुँ। बात मनवाना चाहते हैं, जब कोई इनकी बात नहीं मानता तो अच्छा, ये तब इन्हें ज़िद्दी नेचर के होते हैं? हाँ, ज़िद्दी नेचर के होते हैं। ओके। अगर कोई इनकी बात नहीं मानता तो इन्हें प्रॉब्लम होता है। इन्हें अपने घरवालों से भी मसले होना शुरू हो जाते हैं, अच्छा। अपनी फैमिली मेंबर से, तो इनकी कम ही अपने फैमिली मेंबर वालों के साथ बनती है। एक वजह ये भी है कि ये अपनी बात मनवाना चाहते हुँ, हैं, हुँ। दूसरी वजह ये है कि फाइनेंस के कुछ मामलात जो होते हैं अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं और हुँ, लोग इन्हें ज़्यादा अक्ल कुल वाले समझते हैं, तो इसलिए भी इनकी बाज़ दफ़ा अपनी फैमिली वालों से नहीं हुँ, बनती। ठीक है। लेकिन जब भी इनसे कोई मशवरा किया जाता है और ये होनेस्ट मशवरा देते हैं, हुँ, दुश्मन को भी ये अच्छा ही मशवरा देते हैं। ओके। जब ये मशवरा देते हैं, इनके मशवरे के ऊपर अगर अमल किया जाए ना, तो वो इंसान कामयाब ज़रूर होगा। वो ऑलराइट, किसी भी मामले में मशवरा है, चाहे वो ऑलराइट। आपने कहीं पे रिश्ता करना है तब आप 3 नंबर वाले लोगों से हुँ, मशवरा हुँ, करते हैं, तो वो आपको अच्छा मशवरा ज़रूर देंगे। ठीक है। जी, और इनकी स्पेशलिटी क्या होती है? अगर हम इन मशवरा देने के अलावा? अच्छा हम इनकी स्पेशलिटीज़ की बात करें थे कि अल्लाह ताला ने इनके अंदर ना बेशुमार खूबियाँ रखी हुई हैं। हुँ, हुँ, एक बड़ी खूबी इनके अंदर ये है कि किसी भी मुश्किल से बड़ी आसानी से ये लोग निकल जाते हैं। ओके। दूसरा मैंने पहले जैसे डिस्कस किया ना कि ये किसी भी इंसान को देख के उसको मशवरा देंगे कि आप ये कर लें, हुँ, तो अगर वो कर लेता है तो वो कामयाब हो जाएगा। लोग इनसे मशवरा लेते हैं, हुँ, जो भी इनसे मशवरा करेगा कामयाब हो। किसी को ये एडवाइस करेंगे हुँ, वो एडवाइस इनकी बेहतर होगी। ठीक है। लेकिन अगर लोग इनकी बात नहीं मानेंगे तो ये डिक्टेटरशिप वाली इनके अंदर वो रूह आ हुँ, जाती है, हुँ, फिर इनको गुस्सा भी आता है और सामने वाले से किसी भी तरह से एक काम ले लेते हैं और फिर अपने एम्प्लॉइज़ के साथ ताल्लुक ख़राब कर लेते हैं। ओके, लेकिन अल्लाह ताला ने इनके अंदर ना बेशुमार सिफ़ात जहाँ पे रखी हुई हैं, वहाँ पे एक सिफ़त ये भी है कि ये सबको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे, दोस्तों को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और हुँ, प्रोटेक्ट करने में ये लोग कामयाब भी हो जाते हैं। ओके।
जी। ठीक है। अच्छा, आपने मुझे बताया था कि इनके लिए लकी नंबर्स कौन से होते हैं और कौन से अनलकी नंबर्स होते हैं। अब सपोज़ कि नंबर 3 की नंबर 4 के साथ या नंबर 7 के साथ शादी हो गई है, कोई किसी भी किस्म का रिलेशनशिप है, बेशक बहन-भाई का है या शादी हो गई है, पार्टनरशिप, ठीक है? तो अब वो लोग तो पार्टनर्स हैं या बहन-भाई हैं, तो अब हुँ, हुँ। उसके लिए फिर रेमेडीज़ क्या होंगी? अच्छा, जब नहीं बनती ना, हुँ, नंबर 3 वालों की नंबर 4 वालों के साथ नहीं बनी, नंबर 3 वालों की नंबर 8 वालों के साथ नहीं हुँ, बनती। हुँ, बहन-भाई हैं, तो इन्हें चाहिए कि अपनी जगह को रिलोकेट कर लें। हुँ, हुँ, यानी थोड़ा-सा दूर हो जाए, जब हुँ, ये दूर हो जाएँगे, बहन या भाई अपने गाँव में रह रहे हैं हुँ, और ये हुँ, वहाँ से हिजरत कर लेते हैं, ठीक तो है। इनके दरमियान थोड़ा-सा कम्युनिकेशन गैप जब आएगा, तो ये फिर मामला सेटल्ड हो जाएँगे। ऑलराइट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर ये नंबर 4 और नंबर 8 का मकान लेते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, हुँ, हुँ, तो इनका नुकसान होगा। और ओके। नंबर 4 और नंबर 8 के लोगों के साथ इनका पार्टनरशिप हो जाती है, हुँ, हुँ, तो वो पार्टनरशिप इनकी ब्रेक होगी, इनको नुकसान होगा, लॉस होगा। ठीक है। ये कोई भी ऐसा काम नंबर 4 की तारीख पे करेंगे या नंबर 8 की तारीख पे करेंगे, तब भी इनको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। नंबर 8 के या नंबर 4 के मकान में ये रहना शुरू कर हुँ, दें, हुँ, तो वहाँ पे इनके हेल्थ इश्यूज़ ख़त्म नहीं होंगे, इनके पास ओके। सेविंग नहीं होगी और घर में कोई ना कोई मामला ख़राब होते चले हुँ, हुँ, जाएँगे। इवन कि इनकी पर्सनल लाइफ़ उलझ के रह जाएगी। हो सकता है किसी कोर्ट कचहरी के मुकदमे में उलझ जाएँ, हो सकता है कि कोई अपना ही इनको नुकसान पहुँचाना शुरू कर दे, इनके पैसे चोरी होना शुरू हो जाए या हुँ, घर में कोई और नेगेटिव मामला हो जाए। सो ओके। इन्हें नंबर 4 और नंबर 8 के मकान में भी रहने से दूर रहना चाहिए। और हाँ, अगर ये नंबर 4 या नंबर 8 की गाड़ी लेते हैं, यानी हुँ, किसी भी गाड़ी का नंबर जो है वो 26 नंबर है या 260 नंबर है, तो एट द एंड वो हुँ, बन तो 8 गया ना, इनको वो गाड़ी भी सूट नहीं ठीक करेगी। है। नंबर 4 के ऊपर अगर 31 नंबर की गाड़ी ले लें या 310 हुँ, नंबर की गाड़ी ले लें या 1300 नंबर की गाड़ी ले लें, तो वो गाड़ी भी इनके लिए लकी नहीं रहेगी, वहाँ पे भी इनके लिए प्रॉब्लम आएँगी। ठीक हो है। सकता है कि उस गाड़ी को लेके बार-बार इन्हें हुँ, परेशानी आए, हुँ, गाड़ी खराब हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए या प्रॉब्लम्स आती रहें। सो इन्हें नंबर 3 वालों को नंबर 4 और नंबर 8 से हमेशा अवॉइड करना चाहिए और इन डेटों पे यानी नंबर 4 के ऊपर जो भी डेट आए, हुँ, 4 हुँ, है, 13 है, 22 है या 31 है, इन डेट हुँ, के ऊपर कोई भी अहम डिसीजन, अहम फैसला नहीं करना, शादी नहीं करनी या कोई ट्रैवल नहीं करना, मतलब फर्स्ट टाइम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वो इन डेट्स के ऊपर हुँ, नहीं करना। इसी तरह 8 तारीख वाले या 17 तारीख वाले या 26 तारीख को जो लोग पैदा जिन डेट्स पे ये नंबर आता है, तो तब भी इन लोगों को यानी 3 नंबर के लोगों को कोई फैसला या कोई डिसीजन नहीं लेना होगा, वरना इनके लिए प्रॉब्लम या परेशानी रहेगी। ऑलराइट। तो जी, नंबर 3 वालों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये एडवाइस दूँगा कि अगर ये काम करना चाहते हैं, प्रोफ़ेशन में जाना चाहते हैं, तो ये टीचिंग से जुड़ा कोई भी काम कर हुँ, सकते हुँ, हैं, अपना स्कूल वग़ैरह बना सकते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट से जुड़ा कोई भी काम कर सकते हैं, गाइडेंस से जुड़ा यहाँ जहाँ पे काउंसलिंग हो रही होती हुँ, है, हुँ, काउंसलिंग से जुड़ा कोई भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा आर्टिस्ट या आर्किटेक्ट की फ़ील्ड में ये चले जाएँ, तो वहाँ पे इनके लिए ये बहुत अच्छा करते हैं। ठीक इंटीरियर है। डिज़ाइनर ये लोग बहुत अच्छा बनते हैं। अकाउंटेंट की फ़ील्ड में ये चले जाएँ, तो वहाँ पे बहुत अच्छे जाते हैं। बैंकिंग की फ़ील्ड में जैसे हुँ, मैंने हुँ, बताया या सिविल इंजीनियरिंग या रियल एस्टेट। तो अगर इनके पास कुछ भी पैसा है, नंबर हुँ, 3 या नंबर 12 न या 21 या 30 नंबर प्लॉट के ऊपर या जहाँ पे भी नंबर 3 आता है, उस नंबर के प्लॉट के ऊपर ये इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्हें जल्दी वहाँ से फ़ायदा होता है। ओके। 3 नंबर की गाड़ी लेते हैं, 300 नंबर की गाड़ी लेते हैं, तो वो गाड़ी इनके लिए लकी रहती है और वक़्त के साथ-साथ चीज़ें इनके लिए फैलती चली जाती हैं। ठीक है। जितना ये अपने एम्प्लॉइज़ का ख़्याल रखेंगे, उतना इनके लिए फ़ायदा है, उतनी ही जल्दी ये लोग सक्सेस अचीव कर लेंगे। हुँ, हुँ, अगर इनके पास पैसा है, कॉलेज बना लेते हैं, तो ये ज़िंदगी में कामयाब ज़रूर हो जाएँगे। ठीक सो है। 2-3 चीज़ें हैं जो मैं इन्हें मज़ीद कहना चाहता हूँ, वो ये है कि पैसे को मैनेजमेंट के साथ इस्तेमाल हुँ, किया करें। दूसरा, फ़ज़ूल ख़र्ची से जितना हो सके अवॉइड करें क्योंकि इनकी ठीक फ़ज़ूल है। ख़र्ची बहुत ज़्यादा है। सेहत का ख़्याल ये लोग लाज़मी रखा करें और सेविंग का थोड़ा-सा ख़्याल लाज़मी रखा करें और ऑलराइट। जितना अपनी फ़ैमिलीज़ के ऊपर, अपने ख़ानदान वालों के ऊपर ये इन्वेस्ट हुँ, करेंगे, अल्लाह ताला इनके ऊपर उतना ही ज़्यादा वो रिस्क वाले जो मामलात हैं, वो खोल खोलेगा। देगा। इसके साथ-साथ जो है ये चूँकि लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, हुँ, जहाँ पे ये लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे उनके शर से, उनके हसद से भी जो है अपने आप को प्रोटेक्ट किया करें, यानी ओके। हिफ़ाज़त की दुआएँ दुआएँ जो हैं, ये लाज़मी पढ़ा करें। ठीक है, जी। मतलब इनको नज़र ईज़िली लग सकती है। बहुत जल्दी इनसे लोग ना नज़र और हसद का शिकार हो जाते हैं, ओके। तो इन्हें अपनी नज़र
ज़रूर उतारनी चाहिए। लेकिन 100 बातों में से जो एक बात है जो बहुत हुँ, इम्पोर्टेंट है, इन्हें अपनी सेहत का ख़्याल रखना चाहिए। ओके, सेहत के मामले में ये लोग लापरवाह होते हैं ठीक है। और कम्युनिकेशन करते हुए ये बहस से जितना हो सके उतना बचें, गुरेज़ उतना करें। ही इनके लिए अच्छा है। ऑलराइट, जी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा ये वाला पॉडकास्ट भी, और उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।